धतूरा फेस्टुओसा, जिसे जनरली हिंदी में धतूरा बोला जाता है। जो धतूरे का जो प्लांट होता है, इसकी टू वेराइटी धतूरा एल्वा और धतूरा नाइगर जो होती है ऑल ओवर दी इंडिया पाई जाती है। जो धतूरा एल्वा है, नाम ही बता रहा है, एल्वा मतलब वाइट फ्लावर है इसमें, और धतूरा नाइगर जिसमें पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं। एक तीसरी वैरायटी भी होती है धतूरा स्ट्रोमोनियम, जो कहाँ पाई जाती है, हाई एल्टीट्यूड में ग्रो करती है, जैसे हिमालयस रीजन में ग्रो करती है, हिमालय में ग्रो करती है। जो इस प्लांट है धतूरा फेस्टुओसा के हर एक पार्ट, रूट हुआ, सीड हुआ, लीफ हुआ, हर एक प्लांट इसका पॉइजनस है, इंक्लूडिंग नेक्टर और हनी। जो नेक्टर है और हनी है इस पॉइजन से प्लांट से जो बनेगा वो भी पॉइजनस है। मोस्ट टॉक्सिक इसमें सीड और फ्रूट जो होते हैं वो मोस्ट टॉक्सिक होते हैं। धतूरा फेस्टुओसा एक डिलीरियम पॉइजन होता है। डिलीरियम पॉइजन हम जानते हैं, डिलीरियम का मतलब क्या होता है। डिलीरियम का मतलब होता है उस पर्सन को कोई भी ओरिएंटेशन नहीं होगा। डिलीरियम का मतलब होता है लेक ऑफ ओरिएंटेशन, ना तो उसे टाइम क्या है पता नहीं रहेगा, प्लेस क्या है नहीं पता, पर्सन क्या है नहीं पता लगेगा। लेक ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ टाइम, प्लेस और पर्सन। साथ ही साथ डिलीरियम में क्या इंक्लूड होता है, डिल्यूजन इंक्लूडिंग होता है और हेलुसिनेशन इंक्लूडिंग होता है। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, कोई भी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगर कोई डिलीरियम पॉइजन से पॉइजनिंग होती है तो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिमिनल एक्ट, वह क्रिमिनल एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अब जैसे धतूरा फेस्टुओसा जो होता है, उसका जो फ्रूट होता है, फ्रूट जो होता है वो उसे थॉर्न एप्पल बोला जाता है, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं, थॉर्न होते हैं ओवरऑल द फूड। और इसे जो उसका जो फ्लावर होता है वो बेल से फ्लावर होता है। जनरली धतूरे का जो पौधा होता है, उसके जो फूल होते हैं जनरली शिव जी की पूजा में यूज़ किए जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव प्रिंसिपल के बारे में। ये जो एक्टिव प्रिंसिपल है, इसमें हायोसिन होता है जिसे स्कोपोलामीन बोला जाता है, हायोसाइमीन होता है और एट्रोपिन होता है। नाम से ही पता लग रहा है, एट्रोपिन, हायोसिन, ये क्या है, ये सब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होते हैं, मतलब एंटीकोलिनर्जिक होते हैं। तो ये जो है ये एल्कलॉइड है, एल्कलॉइड बे नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो सीएनएस के स्पेसिफिक साइट पे एक्शन करते हैं। तो एल्कलॉइड नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो सीएनएस पे एक्ट करते हैं। और अब जो टॉक्सिक एक्शन कैसे काम करेंगे, यह पहले स्टिमुलेशन करने का काम करेगा। मतलब ये सबसे पहले काम करता है, हायर सेंटर को स्टिमुलेट कर देगा, ब्रेन के हायर सेंटर को स्टिमुलेट कर दिया, मोटर सेंटर को स्टिमुलेट कर दिया, रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कर देगा। लेकिन फाइनली बाद में वो क्या कर देगा, इन सेंटर को डिप्रेस कर देगा, मोटर सेंटर में क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगी। तो बाद में फाइनली डिप्रेस करता है और पैरालिसिस कर देगी। तो पहले स्टिमुलेट करता है, फाइनली डिप्रेस करता है। अब इसके सीएनएस पे इफेक्ट के साथ साथ इसके जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे भी इसके इफेक्ट प्रोमिनेंट होते हैं। और नाम ही ये दिख रहा है, एट्रोपिन, हायोसिन, ये सब क्या है, एंटीकोलिनर्जिक है। तो प्रोमिनेंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होता है, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होता है। अब आगे देख लेते हैं साइन सिम्टम क्या होंगे। तो इसमें अगर सबसे पहले है इसकी फूल या पत्ती का यदि कोई कांटेक्ट में आता है तो कांटेक्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है। सभी में नहीं, सेंसिटिव इंडिविजुअल में कांटेक्ट डर्मेटाइटिस होता है। यदि कोई सीड को इंजेस्टेड कर लेता है, सीड को खा लेता है, तो सीड के बिटर टेस्ट आता है। और ये क्या होता है, ये एक एंटीकोलिनर्जिक होता है, अभी अपने बात करी। तो एंटीकोलिनर्जिक में ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है, मतलब जो सिक्रीशन है वो कम हो जाएंगे, तो ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगा। ड्राइनेस ऑफ माउथ हुआ तो उसको निकलने में दिक्कत होगी, डिस्फेजिया, बर्निंग पेन इन स्टोमक, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, क्योंकि अपने को पता है ड्राइनेस है। आगे जाएगा, प्यूपिल जो होगी वो डायलेटेड हो जाएगी, डायलेटेड प्यूपिल। डायलेटेड प्यूपिल क्यों है, क्योंकि ये तो एंटीकोलिनर्जिक है, तो अपना प्यूपिल जो रहेगा वो डायलेटेड होगा। डायलेटेड होगा मतलब क्या हो जाएगा, मिड्रियासिस करवाता है, फोटोफोबिया होगा, डिप्लोपिया। और लाइट रिफ्लेक्स, पहले स्लजिस होगा, धुंधला पड़ेगा, लेकिन बाद में तो अब्सेंट ही हो जाएगा अगर ये सीड इंजेस्टेड करेगा तो। अब जो पोलेन जो होते हैं वो कॉर्न पिकर प्यूपिल करवा देते हैं। कॉर्न पिकल प्यूपिल मीन्स अगर पोलेन की वजह से एक तरफ की जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएगी, तो उसे बोलते हैं यूनिलेटरल मिड्रियासिस, जिसे कॉर्न पिकर प्यूपिल भी बोला जाता है। साथ ही साथ एंटीकोलिनर्जिक में हम जानते हैं यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, तो इनएबिलिटी
इनएबिलिटी टू पास यूरिन, ये इसके साइन सिम्टम रहेंगे। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कुछ साइन सिम्टम की बात कर लेते हैं, जैसे रेस्टलेसनेस होगी, कंफ्यूजन होंगी, और ये डिलीरियम तो अपन पॉइजन ही है। डिलीरियम में क्या आता है, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, ये सब इसके साइन सिम्टम होंगे। कोमा और डीप स्लीप या फिर डेथ भी हो सकती है। अगर अपन देखेंगे कोमा, आगे है मस्कुलर स्पाज्म और कन्वल्जन होगा, आगे आ जाएगा हाइपर पायरेक्सिया, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रैपिड पल्स हो जाएगी 120 to 140 पर मिनट। आगे डेथ, अब डेथ क्यों लिखा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, हम देख रहे हैं कि ये जो होता है फाइनली डिप्रेशन करवाता था, पैरालिसिस करवाता था। तो यदि इसने रेस्पिरेटरी मसल का पैरालिसिस करा दिया तो रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा, तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के थ्रू इनकी डेथ हो सकती है। तो ये जो होंगे साइन और सिम्टम रहेंगे। इसमें 8D सिम्टम होते हैं। शुरू के सब अपन DD देख लेते हैं, जो कि जैसे एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है, जैसे ड्राइनेस ऑफ माउथ, डी से डिस्फेजिया, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, डिस्फेजिया, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, ड्राई एंड हॉट स्किन। आगे आ जाएगा अपना सिक्रीशन कम हो गए थे, ड्रंकन गेट होंगे, डिलीरियम होगा, डिलीरियम पॉइजन है, ड्रोजीनेस होगा और डेथ हो सकती है। किसके थ्रू होगी डेथ, तो हम जानते हैं रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के थ्रू डेथ होगी, क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल जो होगी क्या होगी, पैरालिसिस में चली जाएगी, तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के थ्रू डेथ होगी। ये साइन सिम्टम हुए। आगे अगर अपन बात कर लेते हैं फेटल डोज कितना है, ये मैं बताना भूल गया था कि इसका जो एक फ्रूट होता है उसमें फेटल डोज, फेटल जो इसका फ्रूट होता है वो 500 सीड कंटेन करता है, तो 100 to 125 सीड से क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। और 0.6 से 1 ग्राम भी बोल सकते हैं अपन। फेटल पीरियड कितना होता है, 1 दिन में डेथ हो जाती है अगर कोई धतूरा को कंज्यूम करता है। आगे आ जाएगा ट्रीटमेंट जो है इमेटिक इसमें दिया जाता है, इमेटिक कोलिनर्जिक हो चाहे एंटीकोलिनर्जिक हो, इमेटिक दिया जाता है। आगे आ जाएगा स्टोमक बॉस की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, बीक टैनिक एसिड द्वारा स्टोमक बॉस दी जाती है। हमें पता है एंटीडोट क्या हैगा, इसमें फिजियोस्टिग्मिन, एट्रोफिन का एंटीडोट फिजियोस्टिग्मिन जो कि एक कोलिनर्जिक ड्रग होता है, तो फिजियोस्टिग्मिन दिया जाता है 1 मिलीग्राम। IB और IM दिया जाता है, हर घंटे के इंटरवल में दिया जाता है। पिलोकार्पिन ये भी कोलिनर्जिक है, पिलोकार्पिन नाइट्रेट दिया जा सकता है अपना 5 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस रूट टू कंट्रोल डिलीरियम। डिलीरियम को कंट्रोल करने के लिए हम ब्रोमाइड से या फिर शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट, ईथर, क्लोरोफॉर्म जो है वो यूज़ कर सकते हैं, अपना बार्बिट्रेट, क्लोरोफॉर्म, ईथर यूज़ कर सकते हैं। मॉर्फिन जो होता है इस केस में हमें नहीं देना है, क्योंकि जो मॉर्फिन होता है उसे हमें अवॉइड करना है, क्योंकि मॉर्फिन खुद भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराता है। ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इसमें होता है तो और ज़्यादा डेंजर होता है और ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, तो यहाँ अवॉइड करना है अपने को मॉर्फिन। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। आगे पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या रहेगा इसमें, यहाँ जो धतूरा हैगा इसमें कोई स्पेसिफिक पोस्टमार्टम अपीयरेंस नहीं होता है। ये जो अपीयरेंस होता है एस्फेक्सिया के जो अपीयरेंस होते हैं, जैसे कंजेशन वगैरह होता है, वो इसमें मिलेगा। और इसके जो सीड है एस्फेक्सिया के अपने साइन सिम्टम मिलेंगे। आगे पोस्टमार्टम अपीयरेंस मिलेगा। जो सीड होता है वो स्टोमक में और इंटेस्टाइन में हमें लंबे समय तक मिल सकता है, क्योंकि इसके जो सीड होते हैं वो रजिस्ट करते हैं प्यूट्रिफिकेशन को, मतलब उनका अपघटन लेट होता है। आगे ये हमने देख लिया पोस्टमार्टम अपीयरेंस, ये हमने देखा ट्रीटमेंट क्या देना है, फेटल डोज, फेटल पीरियड। अब बात कर ले जाएंगे कब कब इसकी पॉइजनिंग हो सकती है। सर्कमस्टेंसेस ऑफ पॉइजनिंग की बात करें तो यही मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। इसको जो धतूरे को जो होता है, इसके सीड जो होते हैं स्टूपिफाइंग एजेंट या फिर रोड पॉइजन की तरह यूज़ करते हैं, जैसे रेलवे वगैरह में कहीं भी जगह अपने प्लेटफॉर्म में इसको क्या जो होता है रोटी के साथ या बीज को पाउडर को मिक्स कर देते हैं, और जो होता है इस पॉइजनिंग के केस होता हैगा, तो ये रोड पॉइजन की तरह यूज़ किया जाता है। फिर रॉबरी करते हैं, लूट लेते हैं जिनके साथ ये जिनको दिया है उसको। एस एफ्रोडीसियक मीन्स ये इसका यूज़ किया जाता है स्टिमुलेट सेक्सुअल डिज़ायर, तो यहाँ पॉइजनिंग देखी जाती है। सीड को समटाइम यूज़ किया जाता है इंक्रीज लिक्यूर के साथ मिला के यूज़ किया जाता है। अल्कोहल हुआ, इनके साथ इसके सीड को मिला दिया जाता है तो इंक्रीज इंटॉक्सिकेशन प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, तो वहाँ इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। साथ ही साथ फ्रूट जो होते हैं एक्सीडेंटल कंज्यूम किए जाते हैं चिल्ड्रन के द्वारा, तो कंज्यूम हो जाते हैं एक्सीडेंटली चिल्ड्रन के द्वारा, तो यहाँ पॉइजनिंग हो जाती है। रेयरली इसे यूज़ किया जाता है सुसाइडल और होमिसाइडल पर्पस में, तो सुसाइड के लिए। आगे जो होता है
पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिलीरियम ऑफ धतूरा इज नॉट क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट। ये अपन बता चुके हैं कि यदि डिलीरियम पॉइजन से पॉइजनिंग हुई तो वो क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसकी पॉइजनिंग के लिए। तो ये हमने कंप्लीट करा धतूरा फेस्टिवोसा धतूरा। थैंक यू।